हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जिसके पास धन नहीं था, निर्धन व्यक्ति था, एक महात्मा के पास आया, कहा महाराज मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप महात्मा हो, आप मुझ पर दया कीजिए। तब उस महात्मा ने कहा एक काम करो, मैं तुमको एक चिट्ठी लिख के देता हूं, यहाँ का जो राजा है तुम मुझसे ले लो, तुम्हें क्या क्या चाहिए पहले तुम अपनी एक चिट्ठी बनाओ, जो भी तुमको सामग्री, जो भी तुम्हें वस्तुओं की जरूरत है तुम लिखो, फिर मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूं कि हे राजा, जो ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है इसकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाए। तो उस व्यक्ति ने अपनी कुछ जरूरतें लिखी, उस व्यक्ति ने कुछ अपनी जरूरतें लिखी जो उसको चाहिए थी। तो महात्मा ने फिर एक चिट्ठी बनाई, कहा हे राजा, क्योंकि राजा उस महात्मा के शिष्य थे, महात्मा के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा हे राजा कि आप इसको जो जो वस्तुओं की जरूरत है इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अब वो व्यक्ति गया राजा के पास और दोनों चिट्ठियां रखी। पहले तो राजा ने गुरु की चिट्ठी पढ़ी, भाई गुरु आ गया है, इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाए। बोलो जाओ लाओ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इस व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की चिट्ठी दी, राजा देते गया। अब इसने जितना मांगा राजा ने त्रिगुना चौगुना दे दिया, ले लो ले लो ले लो। वो हैरान था कि मैंने जितना मांगा राजा तो देते जा रहा है, देते जा रहा है, और जो मांगो राजा दे रहा है, जो मांगो दे रहा है, जो मांगो दे रहा है। श्री राध श्री राध श्री राध। सुनिएगा, तो राजा इतना दयालु है, सब देते जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें उसने मांग ली। अब उस व्यक्ति को और लोभ आया, तो उसने कहा मुझे और भी कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा और भी दे दो। अब देते गया, है क्या माजरा, जो मांगो उससे ज्यादा मिल रहा है, जो चिट्ठी में नहीं लिखा था वो भी मिल गया। देखा इतनी देर में राजा उसकी सारी जरूरतों को पूरा करके राजा एक रथ में बैठा और चला गया। ये राजा कहां गया? व्यक्ति ने उसका पीछा किया राजा का, और राजा उसी महात्मा के आश्रम में गया और बैठ के वहां हरी कथा चल रही थी। राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब ये जो व्यक्ति था, जो निर्धन था, वो भी जाके वहां बैठा। बोले ये तो राजा सत्संग सुन रहा। तब सत्संग जब विराम हुई तो उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि मैंने जो राजा से मांगा, राजा ने तो मुझे 10-10 गुना करके भी दे दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों राजा को इन चीजों की जरूरत नहीं है? या राजा के पास इतना कुछ बड़ा खजाना है कि जिसके कारण राजा कोई चिंता ही नहीं करता है, जो मांगा उसे 10 गुना करके दे दिया? बोला है ना, राजा के पास एक बहुत बड़ा खजाना। बोला कैसा खजाना? बोले देखो, वो राजा होकर भी रोज सत्संग में आता है, वो खुद ईश्वर पे निर्भर है। और सुनो, उसने तुमको संसार के सामान सामग्री 100 सुख दे दिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये संसार, ये सामान, ये सामग्री, ये घर, ये दुकान, ये मकान, ये गोल्ड, ये सोना, ये जेवर, ये होना अच्छी बात है, पर ये हमेशा मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये सब सत्य पदार्थ नहीं है। सत्य तो ईश्वर का नाम है, सत्संग है। और ये राजा जान चुका है कि सत्संग, हरि कथा, हरि भजन से कोई ऊंची और कोई महान चीज नहीं है। ये राजा होके जान गया है। और ये राजा तुम जैसे राजा पे निर्भर रहे, तुम जैसे राजा पे निर्भर रहे, और ये राजा तो ईश्वर पे निर्भर था, उस परमात्मा पे निर्भर था, है ना। और वो जानता है कि इस भगवान कथा, भगवान नाम से ऊंची कोई चीज नहीं है। प्रिय बंधुओं, इंसान के जीवन में भले सब सुख सुविधा हो, लेकिन एक बात याद रखना कि भक्ति जीवन में जो है उसको प्रायोरिटी पहले देना। भगवान सबको सब कुछ दे, सारे सुख दे दे, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, सब, लेकिन याद रखना ये सारे सुख सुविधा होने के बाद भी ईश्वर को मत भूलना। अपने जीवन में प्रायोरिटी भक्ति को देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12, 13, 14 दिसंबर हम अहमदाबाद में हैं। 3 दिन सत्संग है, मणिनगर, कुबेर नगर, सरदार नगर। ये आपके सामने तीनों एड्रेस है, जरूर आइए। जो आसपास रहते हैं या आपके रिश्तेदार रहते हैं। हरे कृष्ण।